आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकारोंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। निर्विकारोंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महाजोगीश्वरा दयानिधि दानेश्वरा जय जटाधर अभयंकरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महाजोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वरा जय जटाधर अभयंकरा जय जटाधर अभयंकरा। शूल पाणि त्रिशूलधारी औघड़ी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनायं विश्वनाथ विशंभरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औघड़ी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशाप तम महादेव महान बोले सदा शिव शिव शंकरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशाप तम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा जय जय जयति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम।
इकट्ठा कर लो सुन, इकट्ठा कर लो इसको। मैं तो अब भी जाऊँ। इनका नंबर दे रहा है ना, हो गए नंबर बता देना। नहीं बस घंटा 2 मिनट बैठ जाओ आराम से। हाँ टाइम अपने हिसाब से कर लो, जो करो। सभी माताएं बहनें प्रथम गणेश जी का ध्यान कर लें, है ना, 2 मिनट शांति से भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि जो हमने शिव महापुराण कथा अपने बाबा मेहताब दास जी के आश्रम में शुरू की है, इसको निर्विघ्न संपन्न करें और हमारे ऊपर अपना आशीष बनाए रखें। फिर भगवान शंकर का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो हमारी सहायता करें और इस शिव महापुराण को कथा करने की हमारे अंदर शक्ति दें। फिर माँ भगवती का ध्यान करें, अपने पितृ देवता हैं उनका ध्यान करें कि पितृ देवता हमारे ऊपर मेहरबानी करें, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारी शिव महापुराण कथा जो है निर्विघ्न संपन्न हो और हमारे ऊपर उनका आशीष बना रहे। वास्तु पुरुष है जहाँ हम निवास करते हैं। परमात्मा ने एक ऐसी सृष्टि रचना कर रखी है, मैं आगे आपको कथा में समझाऊंगा। उनको आदेश दे रखे हैं कि वो आपको आशीर्वाद देते रहें, तथास्तु तथास्तु बोल के। तथास्तु का मतलब होता है जैसा आप चाहो वैसा हो जाए। जो हम कहते हैं कि सरस्वती माता एक बार पूरे दिन में विराजमान होती है, जीवा पर आती है, वो सरस्वती माता ये हमारे वास्तु पुरुष हैं। और वास्तु पुरुष को भगवान ब्रह्मा, शिव और विष्णु तीनों ने एक ही आशीर्वाद दे रखा है, उनको एक ही वचन ले रखा है उनसे कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर में आपको तथास्तु तथास्तु कहते रहना है। तथास्तु का मतलब ये है जैसा उसके घर वाले चाहें वैसा हो जाए। तो ऐसा मैं सभी माताओं बहनों से प्रार्थना करता हूँ। और आज की कथा जो हमारी है उसमें आप और कुछ सीखें ना सीखें, ये जरूर सीख के जाएं कि घर में कोई भी गलत बात नहीं बोलनी किसी के लिए भी, मन में भी और वैसे भी। जैसे बोल देते हैं ना, बोले हमारा तो खून पी लिया, हम तो नो हो लिए, ये हो लिया, वो हो लिया, तंगा रहे हैं, बेरा नहीं भगवान मारे भी चपट रहे हैं, ये इस तरह की कोई बात नहीं बोले घर में। जो भी बोलनी है ये बोलें कि हमारा मकान बन जाए, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, बच्चे कामयाब हो जाएं, घर में सुख शांति हो, गाड़ी घोड़े हों, हमारे पितर हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाएं, हमारे भगवान हमारे ऊपर खुश हों। मतलब अच्छी अच्छी बात बोलनी है, गलत बात घर में किसी भी सूरत में नहीं बोलनी, जो आज की शिक्षा है। अरे हाँ, तो ये हमारे पितरों को याद किया हमने और गणेश जी को याद किया, शंकर भगवान को याद किया, अपने वास्तु पुरुष को याद किया। फिर हम अपने क्षेत्रपाल को याद करते हैं। क्षेत्रपाल का मतलब है जिनके स्थान पे हम रह रहे हैं। हम जो है सौभाग्यशाली हैं। बाबा जयगिरी हमारे क्षेत्रपाल हैं, हमारे नज़दीक हैं, हमारी रक्षा करते हैं। बाबा मेहताब दास वो हमारे साथ हैं, हमें संरक्षण देते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। बाबा मेवनाथ हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अपने जितने भी आसपास में क्षेत्रपाल हैं, लौड़वीर हैं, उनको भी हम
नमस्कार करते हैं, अपनी दिशाओं के देवताओं को नमस्कार करते हैं, सूर्य देवता को नमस्कार करते हैं, चंद्रमा देवता को नमस्कार करते हैं, 9 के 9 घरों से प्रार्थना करते हैं कि वो सुख शांति बनाए रखें और निर्विघ्न हमारी कथा जो है संपन्न हो और उसका हमें सबको शुभ फल मिले। ये कथा सार्वजनिक है। सार्वजनिक का मतलब इसको करवाने वाला कोई एक आदमी नहीं है, भाई किसी एक आदमी का नाम लें, वो एक आदमी नहीं है, इसको हम सभी करवा रहे हैं। और प्रेरणा किसी न किसी को देते हैं। हमारी बहन जी हैं सुनीता भगतनी, ठीक है, तो मेहताब दास जी की प्रेरणा हुई इनको। हमने डाबर में कथा की थी, तो डाबर में कथा की तो बहन जी बोली कि भाई अपने मेहताब दास जी के भी हमने कथा करनी। हम यहाँ बाबे की हाजिरी लगा के थे मेहताब दास जी के कि जब आपकी इच्छा होगी हम कथा करेंगे। तो 7 तारीख की हमने अनाउंसमेंट की, किसी कारण से 7 तारीख नहीं हो पाई। उसके बाद 12 से 19 जो है हमारी नया बाजार में अंचल सदन में चल रही थी, तो समय नहीं लगा। फिर रविवार से जैसे भी आज परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा हुई है, हमने सब ने परमात्मा का नाम लेके इस संकल्प को लिया है कि हम कथा को यहाँ पे करेंगे। इसमें परमात्मा ने हमारे साथ में भाई राम गोपाल, आगे वो बोलते हैं राम गोपाल भाई, नाम क्या लगाते हो, सरनेम उपनेम क्या लगाते हो? लखा, उपनाम जो है भाई का लखा है। और परमात्मा की कृपा है, ये मेरे साथ पिछली कथा में रहे और माँ सरस्वती का पूरा इनके ऊपर आशीर्वाद है। आप भजन सुनोगे, भजनों में खो जाओगे, ठीक है। यहाँ चिंकी भाई है हमारा, ये हमारे ढोलक पे संगत देगा। माताएं बहनें जो हैं वो भी कोई भजन गाना चाहें वो भी बीच में गा सकती हैं। ये कलयुग है, कलयुग के अंदर भक्ति जो है वो एकांत में बैठ के नहीं होती। कलयुग में भक्ति गाजे बाजे के साथ में सबके साथ बैठ के फिर होती है। लेकिन भक्ति क्या है, देखो शिव महापुराण जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कि सतयुग में जहाँ हजारों साल तपस्या करनी होती थी एकांत में बैठ के भगवान का नाम लेने की, वहाँ पे कलयुग में अगर हम एक क्षण भी परमात्मा से जुड़ गए तो उसी समय परमात्मा हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। ऐसा शिव महापुराण के अंदर लिखा हुआ है। यानी इसको दूसरे तरीके से देखें तो कलयुग में एक क्षण निकालना भी महाभारत है। और हम प्रार्थना से करेंगे भगवान से कि 7 दिन में कोई एक क्षण ऐसा हो जब हम परमात्मा से जुड़ पाएं। और उसके लिए माताएं बहनें जो हैं वो प्रयास करेंगी कि घर की बातें घर में छोड़ के आएं। और हाँ, डायरी घर रहेगी जी, मंगवाओ बेटे से, करो, फोन कर दो। लो तो लो जी, लेकिन के लिए तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आप जो हैं घर की चीजें अपने, बात करा दो मास्टर जी, जो घर की चीजें हैं घर में ही छोड़ के आओ। यहाँ पे जो है तो परमात्मा में लीन रहो। और परमात्मा में लीन होने का 2 ही तरीके हैं। जैसे आप भजन कीर्तन में जाते हो ना, तो वहाँ आपसे तालियां बजवाते हैं, और ताली बजवाने का मतलब ये है कि ध्यान आपका वहाँ रहे। और यहाँ पे मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि जब भाई भजन सुनाएं तो उसके साथ आप गाओ। उसके साथ गाने से क्या होगा कि आप इधर उधर की चीज़ों को भूल जाओगे। और पहले दिन की जो कथा है हमारी, पहले दिन की कथा मैं आपको जल्दी जल्दी श्रवण करवाऊंगा। तीर्थराज के अंदर ऋषि मुनियों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के अंदर ये चिंता व्यक्त की गई कि सतयुग में तो ठीक है, कलयुग में सभी जो हैं अपने धर्म से भटक जाएंगे। सभी धर्म से भटकने का मतलब ये है कि पति जो हैं वो अपनी पत्नियों को छोड़ के दूसरी की पत्नियों की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इसी तरह से औरतें जो हैं वो भी, उनमें भी अपने पति को छोड़ के दूसरे के पति में गुण नजर आएंगे, उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। ऐसे ही बच्चे जो हैं वो माँ बाप के कहे से बाहर हो जाएंगे।
तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो कलयुग के अंदर आएंगी, ये विचार उस सम्मेलन के अंदर किया गया। और उस सम्मेलन में फिर ये पूछा गया कि कलयुग में इसका समाधान क्या है। तो शंकर भगवान जो हैं, शंकर भगवान ने बताया कि इसका समाधान कलयुग में शिव महापुराण है। जो शिव महापुराण का स्मरण करेगा, सुनेगा, श्रवण का मतलब होता है सुनना और या फिर कहना, शिव महापुराण कथा कहेगा या सुनेगा तो वो इन समस्याओं से बचा रहेगा। कैसे बचा रहेगा? हमारे साधु संत जो हैं वो हमें बताते हैं कि 5 चीजें हैं जिनसे बचो, काम, क्रोध, मोह, लोभ, है ना, ईर्ष्या, इनसे बचो। तो इन चीजों के लिए ही शिव महापुराण के अंदर भगवान शंकर ने अलग अलग लीलाएं करके हमारे को समझाया कि अगर आप काम में पड़ोगे, काम का मतलब दूसरे की तरफ आकर्षित होगे अपने आदमियों को छोड़ के, तो क्या होगा। और इसी तरह से ईर्ष्या, यदि जलन रखोगे तो कहानियों के माध्यम से उन्होंने बताया या लीलाओं के माध्यम से बताया कि उनके फल ऐसे होंगे। तो उनसे बचने का तरीका यही है कि हम उन कथाओं को सुने और उन कथाओं को पढ़ें। उसके बाद में है शिव महापुराण की महिमा और संहिताओं के वेद, ये आपको खुल के बताऊंगा। उसके अलावा भगवान शंकर जो हैं उनकी इच्छा हुई सृष्टि रचना करने की और उन्होंने रचना की भगवान विष्णु की और विष्णु से रचना हुई ब्रह्मा जी की। अब भगवान जो हैं वो सामने नहीं आए उनके, ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के। तो ब्रह्मा जी जो हैं उनको ये हुआ कि भाई मेरा जन्म करने वाला कौन है या मैं कहाँ से आया। तो वो कमल की डंडी के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए थे। वो कमल की नाड़ी से नीचे जाते जाते उन्होंने देखा कि नीचे कोई लेटा हुआ है शेषनाग के ऊपर जल पे, जो भगवान विष्णु थे, उन तक पहुंच गए। अब भगवान शंकर की लीला थी कि उनको पता नहीं था कि ये कौन है और मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। ब्रह्मा ने विष्णु को कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारी रचना करने वाला मैं हूँ। और विष्णु ने कहा कि तुम्हारी रचना करने वाला मैं हूँ, बड़ा मैं हूँ। तो दोनों में ये हो गया कि नमस्कार, तू मुझे नमस्कार कर। वे ब्रह्मा कह रहा है विष्णु को कि तू मुझे नमस्कार कर, मुझे बड़ा मान, और विष्णु कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ, तू मुझे बड़ा मान। ये विवाद बढ़ता चला गया। ये भगवान शंकर की लीला थी। तो उस लीला के माध्यम से भगवान ने क्या दिखाया कि जब उनका विवाद बढ़ गया तो उस विवाद को शांत करने के लिए भगवान एक लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसको प्रकाश पुंज बोलते हैं। प्रकाश पुंज मतलब रोशनी। तो एक ऊपर से नीचे तक रोशनी दिखाई दी और आकाशवाणी हुई कि भाई तुम झगड़ा मत करो, तुम्हारी दोनों की रचना करने वाला मैं हूं। और बड़ा वो होता है जो पहले आता है। हम बड़ा उसी को मानते हैं ना, भाई अपने से बड़ा वही तो है जो पहले जन्म लिया जिसने। तो बोला अगर फिर भी तुम्हारे को समस्या है तो ऐसा करो, एक जना ऊपर की तरफ चला जाओ, एक जना नीचे की तरफ चले जाओ, और जिसको मेरा आदि और अंत मिल जाए वो बता देना। जो पहले बता देगा वो बड़ा है। ब्रह्मा जो हैं हंस के ऊपर सवार होकर आसमान की तरफ चल पड़े, ऊपर की तरफ उस प्रकाश पुंज का छोर ढूंढने के लिए। और विष्णु जो हैं वो वराह अवतार लेके, वराह अवतार हमारा कौन सा है, सुअर वाला, तो वो अवतार लेके वो समुद्र में निकल गए, समुद्र के नीचे। अब प्रकाश पुंज जो है वो कहीं खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जो हैं उनको केतकी का फूल दिखाई दिया। तो उन्होंने केतकी के फूल से बात की तो केतकी के फूल ने कह दिया कि यही पर ब्रह्मा जो हैं, जो शक्ति है, परम शक्ति जिसके खोज में तुम आए हो, उसका आदि है, यहाँ से शुरू हो रही है। और वो उस फूल को लेके नीचे आ गए। अब विष्णु जो है वो नीचे जाते रहे लेकिन उनको कहीं उसका अंत नहीं मिला प्रकाश पुंज का। तो दोनों ऊपर आए। ऊपर आने पे ब्रह्मा ने कहा कि मुझे उसका आदि मिल गया, मुझे उसका आरंभ मिल गया, पर ब्रह्मा का, परमात्मा का। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर मिल गया तो तू बड़ा हो गया। विष्णु भगवान ने ये मान लिया कि भाई तेरे को अगर आदि मिल गया तो तू बड़ा है, मुझे नहीं मिला। अब इस चीज को भगवान शंकर देख रहे थे। भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए
और दर्शन दे के उन्होंने कहा कि विष्णु जो हैं वो सच बोल रहे हैं, उसको अंत नहीं मिला, इसलिए ये मुझे प्रिय है, भाई इसने झूठ नहीं बोला। लेकिन ब्रह्मा जो है वो झूठ बोल रहे हैं, उसको मेरा आदि नहीं मिला और इसने झूठा प्रचार किया है, इसलिए उससे नाराज हुए। नाराज होके भगवान शंकर जो हैं उन्होंने रुद्र की रचना की। रुद्र मतलब उनका अपना सिर से निकाला और एक उन्होंने अपना गण पैदा कर दिया, और उस गण ने क्या किया, वीरभद्र ने भगवान ब्रह्मा जो हैं उनके 5 मुख थे, उनमें से एक मुख को काट दिया कि भाई तूने झूठ बोला है। तो ये झूठ बोलने की परमात्मा ने अपनी लीला के माध्यम से बताया कि जो झूठ बोलते हैं उनके साथ परमात्मा क्या करते हैं और जो सच बोलते हैं उनके साथ क्या करते हैं। तो सच विष्णु ने बोला था, विष्णु को कहा कि तू सच बोल रहा है इसलिए तू मेरा प्रिय है और मेरे समान ही तेरी पूजा होगी, और जो शक्तियां मेरे पास हैं वो सारी शक्तियां तेरे पास भी होंगी। ये सच बोलने का प्रभाव। और झूठ बोलने का प्रभाव क्या हुआ, ब्रह्मा का एक मुख काट लिया गया। अब विष्णु ने ब्रह्मा ने दोनों ने भगवान की स्तुति की, उन्होंने कहा कि इसको माफ कर दो। जब ब्रह्मा ने बताया कि उन्होंने अज्ञानतावश झूठ बोल दिया, भाई उनको पता नहीं था, केतकी का फूल जो है उसने भ्रमित कर दिया कि भाई ये इसका आदि है, ये आरंभ है। तो भगवान ने क्या किया कि केतकी के फूल को भी श्रापित किया। श्रापित क्या किया कि भगवान शंकर की पूजा में केतकी का फूल नहीं लिया जाएगा। जबकि आप देखो भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं, ऐसे देवता हैं जिनके ऊपर सब कुछ चढ़ता है। आग के फूल हैं, आकटे के फूल किसी के ऊपर नहीं चढ़ते, आग धतूरे के किसी के ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन शिव जी वाले ये आप शिवरात्रि जो गई आपने देखा होगा कि सारे आग के फूल चढ़ाते हैं। तो भगवान जो है आकटे के फूल भी ग्रहण करते हैं। केतकी का फूल जो है उन्होंने वर्जित कर दिया कि भाई केतकी का फूल मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा, ये झूठा है। तो ये भगवान ने लीला के माध्यम से झूठ और सच में अंतर बताया कि झूठ क्या है और सच क्या है। उसके बाद में ब्रह्मा जी जो है ना, शंकर जी जो है उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु को उपदेश दिया। दोनों साथ में बैठे, फिर उन्होंने अपनी संरचना बताई कि आप दोनों की रचना मैंने सृष्टि की रचना करने के लिए की है, यहाँ सृष्टि का निर्माण करो। अभी भाई जो हैं आपको एक भजन सुना देंगे। गणेश जी का सुनाओगे? भाई जो हैं गणेश जी का भजन सुनाएंगे। आज हम 1-2 भजन सुनाएंगे, थोड़ी सी कथा करेंगे और उसके बाद विश्राम करेंगे। कल से कथा शुरू करेंगे। समय आप सभी बता दो जो भी आपको सुटेबल हो, ठीक है, या जाते समय बता देना। जो समय आप कहोगे उस समय आप कथा करेंगे। आप लोगों का जो है काम खराब नहीं होना चाहिए घर पे, भाई कोई भी काम अस्त व्यस्त ना हो। बोल गजानंद महाराज की। थोड़ा सा दूर सब है यो, इसको सब है यो। तो पहले से खड़े वहाँ से दोनों चलते हैं। बोल गजानंद महाराज की। बड़ा ही पावन अवसर आप नगर निवासियों को श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण करने का मौका मिला और हमें गुणगान करने का मौका मिला। बड़े ही खुशनसीब होते हैं वो जो शिव महापुराण का श्रवण करते हैं।
और अपनी सेवा अपना सहयोग प्रदान करते हैं। भगवान भोले शंकर उनके तमाम दुखों को दूर कर लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की, बोलो गजानंद महाराज की, बोलो बाबा मेहताब दास जी महाराज की। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, विघ्न हरण मंगल करण, विघ्न हरण मंगल करण, श्री गौरी सुत गणराज, मैं लियो आसरो आपको, रखियो मारी लाज। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मणो मुकर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, शरणागत दीनारत परित्राण परायणे, सर्वस्यारती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। श्याम वरण सुंदर छटा, अरे ना हटे छवि सूनैन, बनवारी मेरा मनमोहन जी, दुख काटे सुख देण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये वंदना प्रभु चरणों में की। अब गजानन को बुलाते हैं सभी। बोल शंकर भगवान की, बोल गजानंद महाराज की। मूषक सवारी लेके आना गणे राजा, सारे बोलो। मूषक सवारी लेके आना गणे राजा, मूषक सवारी लेके आना गणे राजा, मूषक सवारी लेके आना गणे राजा। रिद्धि सिद्धि को ले आना लड्डू भोग लगाना, रिद्धि सिद्धि को ले आना लड्डू भोग लगाना। मोरे आंगन में मूषक
सबकी नैया पार किए हो, सबकी नैया पार किए हो, चरणों में दो तार हो, चरणों में प्रभु तेरे मेरा हो ठिकाना, चरणों में तेरे प्रभु मेरा हो ठिकाना, रिद्धि सिद्धि को लेवाना, लड्डू भोग लगाना मेरे आंगन में मुशक सवारी लेके आना गणराजा। बाबा कुम का तुम्हें टीका लगा के पौल और पान चढ़ाऊं, ध्यान धरूं तेरा भजन करूं मैं, सुबह और शाम मनाऊं, तेरी दया का पार नहीं है, तेरी दया का पार नहीं है, काम तो मेरे सवार हो, कारज मेरे सब शुभ कर जाना, सभी कारज मेरे सब शुभ कर जाना, कारज मेरे सब शुभ कर जाना, कारज मेरे सब शुभ कर जाना, रिद्धि सिद्धि को लेवाना, लड्डू भोग लगाना मेरे आंगन में मुशक सवारी लेके आना गणराजा, मुशक सवारी लेके आना गणराजा, मुशक सवारी लेके आना गणराजा। बोल गजानंद महाराज की। वाह भाई वाह, बच्चे बड़े सुबह मोबाइल देना जी, रिकॉर्डिंग रोक दिया। भाई राम गोपाल जी ने गणेश जी को बहुत सुंदर ढंग से मनाया, ठीक है, और संगीत के अंदर वो ताकत है जो भगवान को रिझा सकती है। रावण जो है वो भगवान शिव को रिझाता था, उनके पीछे एक ही कारण था कि वो संगीतज्ञ थे और बहुत अच्छे अच्छे भजन गाना और बजाना और बहुत अच्छे गायकों में और बहुत अच्छे भजन बजाने वालों में संगीतकार थे वो। आपको पता हो भगवान शंकर की उंगली दब गई थी हिमालय पर्वत उठाते समय, भगवान की लीला थी, तो उन्होंने रोते हुए भी जो लिखा वो शिव तांडव स्तोत्र था, तो उन्होंने लिखा तो उससे भगवान उससे भी प्रसन्न हुए। उन्होंने रोते हुए भी कहा कि आपका कोई मुकाबला नहीं है भाई, आप कितने सुंदर लगते हो, माँ के साथ में विराजमान हो, कितने दयालु हो, तो सारा का सारा उसके अंदर लिखा। तो कलयुग में भगवान के भजन जो हैं वही आपको सदमार्ग पे ला सकते हैं, वही आपका ध्यान लगा सकते हैं। इसी चीज़ को आगे करते हैं। आप प्रकाश पुंज के रूप में जब भगवान ने उनको दर्शन दिए और सृष्टि की रचना के लिए जिम्मेवारियां लगा दी, ब्रह्मा जो हैं उनको कहा गया कि आप सृष्टि की रचना करो, और विष्णु जो हैं उनका लगाया गया कि आप सृष्टि का पालन पोषण करो। ब्रह्मा जिन्होंने झूठ बोला था उनको दंड के स्वरूप उनका एक शीश उतार लिया गया, और विष्णु भगवान जिन्होंने सत्य बोला था उनको अपने बराबर में सारी शक्तियां दे दी और साथ में वरदान दे दिया कि जब भी वो अपने काम करने के लिए लीला रचेंगे और
धरती पे जन्म लेंगे तो उनके बाल रूप के दर्शन को हमेशा शंकर भगवान जो हैं वहाँ पहुँचेंगे। आप सभी माताएं बहनें जो हैं वो जानती हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म जब हुआ तो भगवान शंकर जो हैं साधु के रूप में उनके दर्शन करने के लिए आए। इसी तरह से जब भगवान राम का जन्म हुआ तब भी वो हनुमान जी को साथ ले जाके उनके दर्शन करके आए। तो जब जब भगवान बाल रूप में अवतार लेते हैं, शंकर भगवान अपना प्रण निभाते हैं और उनको देखने के लिए वहाँ पे जाते हैं। ये सच और झूठ की महिमा है। जो झूठ बोलता है उसको दंड मिलता है, जो सच बोलता है उसको पुरस्कार मिलता है। उसके बाद में पश्चाताप आता है। पश्चाताप का मतलब होता है कोई आदमी गलती कर दे तो गलती को स्वीकार कर ले और अपनी उसकी स्तुति करके उसकी वंदना करके अपनी माफ़ी मांग ले। जब ब्रह्मा जी ने माफ़ी मांगी, केतकी के फूल ने माफ़ी मांगी, तो भोलेनाथ जो हैं प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद क्या दिया? ब्रह्मा जो हैं उनको यज्ञ का साक्षी मान लिया। उन्होंने कहा कि तेरी अलग से पूजा तो नहीं होगी, लेकिन कोई भी यज्ञ तेरे बिना संपन्न भी नहीं होगा। तो जब भी कोई हवन, पूजन, यज्ञ इस तरह की कोई चीज होती है तो एक व्यक्ति को ब्रह्मा मान लिया जाता है। जो आज हमारे सुरेंद्र जी ने पूजा करवाई, तो पूजा के अंदर जो मुझे तिलक किया गया वो ब्रह्मा के नाम का किया गया था कि जो हम ये हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इसमें आप एज ब्रह्मा बन के हमारे साक्षी हो। इस तरह से जब भी हवन होता है तो एक पंडित का स्पेशल इसी चीज के लिए कहा जाता है कि उनको ब्रह्मा मान लिया जाता है कि आपकी निगरानी में ये हवन यज्ञ होगा। अब कमी हो, कुछ भी हो, तो इसको आप संभालना होता है ना। घरों में कोई भी काम हो तो किसी की ड्यूटी लगाते हैं ना कि भाई हलवाई का काम ये तू देखेगा। अगर इसमें चीनी कम रहेगी, इसमें चीनी ज्यादा होगी, या कम बना ज्यादा बना, ये तू जाने। तो हवन यज्ञ का साक्षी, हवन यज्ञ का अध्यक्ष ब्रह्मा जी को नियुक्त कर दिया गया जब उन्होंने पश्चाताप किया कि मेरे से गलती होगी और मैं केतकी की बातों में आके मैंने झूठ बोल दिया। और ऐसे ही केतकी के फूल को भी वरदान दे दिया कि तेरी मेरे ऊपर तो पूजा नहीं होगी, लेकिन बाकी चीजों में तू श्रेष्ठ माना जाएगा पूजा के अंदर। इसी तरह से फिर शिवलिंग की बात आती है कि शिवलिंग की स्थापना कैसे होती है और शिवलिंग की पूजा कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिवलिंग की जो पूजा है वो पूजा कैसे होती है। पूजा करने के लिए पंचाक्षर का मंत्र है नमो शिवाय। न, मैं, श, व और ये नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये 5 अक्षर हैं। इन 5 अक्षर के मंत्र से भगवान जो हैं प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा एक शब्द आता है ओम। तो ओम के अंदर जो शिव जी की आरती गाते हैं वो बीच में याद होगी कि प्राणाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ये ओम जो है ये प्राणाक्षर है। तो इसके अंदर भगवान विष्णु, शंकर और महेश तीनों, शंकर, ब्रह्मा और महेश तीनों का, ब्रह्मा, विष्णु और महेश सॉरी, तीनों जो हैं तीनों का इसमें समावेश है। इसके अंदर स्त्रियां जो हैं उनको बोला जाता है कि वो सिर्फ नमः शिवाय का उच्चारण करें, और पुरुष जो हैं वो ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें, ऐसा कहा जाता है। तो नमः शिवाय का मंत्र जो है आपको भवसागर से पार कर सकता है, आपके जाने अनजाने होने वाले अपराधों को क्षमा करवा सकता है। इसका जाप किया कैसे जाता है? इसका जाप करने के लिए जो हमारी जीवा है वो तालू के टच करनी होती है, तालू से भिड़ानी होती है। ऐसे जो देखो जीभ जो है ना, ये ऊपर तालू के लग जाती है और मन में उच्चारण चलता है नमः शिवाय, नमः शिवाय। इसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है? कारण ये है जब तक हम बाहर की दुनिया से जुड़े होते हैं, जब तक परमात्मा से नहीं जुड़ पाते। और जीवा तालू से लगाने का मतलब ये है अब हमने किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। और जो संत लोग हैं वो इस तरह की तपस्या भी करते हैं। हमारी बहन है सुनीता बहन जी, अभी कुछ दिन के लिए मौन व्रत धारण करेंगी। कब से कर रहे हो बहन जी? हाँ जी,
पूर्णमासी से? अच्छा, हाँ, तो वो इसका कारण यही होता है, जब तक हम बाहर जुड़े होते हैं, जब तक परमात्मा से नहीं जुड़ पाते, तो अपनी जीवा को हम वहाँ विराम दे देते हैं। जीवा जो है तालू के साथ में लगा दी जाती है। अब इसका मतलब बाहर कुछ भी होता रहे, हमने उससे कोई लेना देना नहीं, और मन मन में उच्चारण चलता रहता है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, और ये भगवान की भक्ति का माध्यम है। अब ये कब लेना चाहिए ना? आप सोते जागते खाते पीते कपड़े धोते नहाते बर्तन मांजते किसी भी समय आप इसको ले सकते हो। इसके ऊपर नहाए धोए बिना नहाए किसी भी तरह से ले सकते हो, कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है कि आपको कैसे लेना है, ठीक है। अब इसके साथ में नियम है कि किसको फलीभूत होगा और किसको फलीभूत नहीं होगा। तो इसमें शाहरुख खान की फिल्म आई थी, कौन सी थी भाई साहब? अच्छा, वो फिल्म आई थी तुझ में रब दिखता है ना? चिंकी याद है? चल, वो फिल्म आई थी तुझ में रब दिखता है, रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी फिल्म आई थी ना। तो जिसने नहीं देखी है वो उस फिल्म को देखना। उस फिल्म में एक गाना बार बार बजता है कि तुझ में रब दिखता है। इसका मतलब ये है कि जब आपको शिवलिंग के अंदर अपने माता पिता के दर्शन होंगे तो आपकी पूजा जो है वो स्वीकार होगी। अगर उसमें आपको अपने माता पिता के दर्शन नहीं होते हैं या अपने सास ससुर के दर्शन नहीं होते हैं तो वो पूजा आपकी स्वीकार नहीं होगी, ठीक है भाई। जिसके माता पिता यहाँ नहीं है वो सास ससुर को अपना माता पिता माने, और जिसके सास ससुर पास में, जिसके माता पिता पास में वो उनको माने। जो यहाँ नहीं है किसी भी कारण से, भाई मान लिया इस दुनिया में नहीं है, तो भी उनकी छवि तो आपकी आंखों में है। तो जब शिवलिंग जो है उसके अंदर आपको अपने माता पिता की या अपने सास ससुर की छवि नजर आती है, तब भगवान आपकी उस पूजा को स्वीकार करते हैं, अन्यथा उस पूजा को स्वीकार नहीं करते। उसके बाद में है कि शिवलिंग कौन सा श्रेष्ठ है, किस लिए शिवलिंग की पूजा की जाए और किसकी ना की जाए। तो परमात्मा ने कहा है कि आप अगर बेर के आकार का भी शिवलिंग है उसकी भी पूजा करते हैं तो भी आपको उतना ही फल मिलता है जितना कि एक विशालकाय शिवलिंग की अगर पूजा करते हो तो मिलता है। अब स्थापना की बात है कि अगर किसी को स्थापना करवानी हो तो क्या आकार हो। अगर किसी को स्थापना करवानी है तो 12 उंगल लंबा और 25 उंगल चौड़ा, ये इसका आकार बताया है, जिसको उत्तम मानते हैं, अच्छा मानते हैं। मतलब कि हो तो आकार तो कुछ भी हो। अभी संत लोग जो हैं वो आप देखो वहां बैठे हुए नहीं मिलेंगे शिवलिंग के आगे बैठ के पूजा करते हुए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो शिवलिंग की पूजा नहीं करते, वो अपने अंगूठे को ही शिवलिंग मान लेते हैं। जो अंगूठा है ना उसको ही शिवलिंग मान लेते हैं और उसी की पूजा करते हैं, तो भगवान उससे भी प्रसन्न होते हैं। तो इसके लिए मतलब कहने का ये है कि आपको कोई मूर्ति खोजने की भी आवश्यकता नहीं है, और कलयुग के अंदर मूर्ति ही पूजेंगी, कलयुग में मूर्तियां ही पूजेंगी। बाकी आप अपनी उपासना अपनी पूजा करना चाहो तो मन में भी शिव जी का ध्यान कर सकते हो, और आपका अंगूठा जो है इसको शिवलिंग मान सकते हो और उससे भी आप इसकी पूजा कर सकते हो। ये इसका शिवलिंग का है कि शिवलिंग कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। अब है कि सबसे उत्तम कौन सा है। सबसे उत्तम है जो भगवान ने स्वयं प्रकट होके खुद दिया, जिसको हम द्वादश लिंग के नाम से जानते हैं। द्वादश लिंग सोमनाथ, केदारनाथ, ओमकारनाथ, वैद्यनाथ, ये सुने ना आपने, और इसको आगे हम कथा में बताएंगे कि 12 शिवलिंग कहाँ कहाँ हैं और भगवान ने कब कब दिए और उनका महत्व क्या है, वो सारी चीजें आपको हम बताएंगे। अभी आप इतना समझो कि परमात्मा जब स्वयं प्रकट होके जो अपना मूर्ति कह लो अपनी मूर्ति देते हैं तो उसको हम अति उत्तम मानते हैं, सबसे उत्तम मानते हैं। उसके बाद में जहाँ शिवलिंग खुद प्रकट हुए हों
उसको श्रेष्ठ मानते हैं। उसके बाद में किसी संत द्वारा किया गया स्थापित शिवलिंग जो है वो उत्तम मानते हैं। उसके बाद में किसी ब्राह्मण के हाथ से रखा गया हो वो उत्तम मानते हैं। और उसके बाद में चाहे किसी ने भी रखा हो सारे अच्छे। मतलब शिवलिंग का कोई आकार हो, किसी ने भी स्थापित किया हो, वो फल तो अच्छा देता ही है। कौन अच्छा, कौन सबसे अच्छा, कौन सबसे अच्छा, ये परिभाषा मैंने आपको शिव महापुराण के अनुसार बताई। इसके बाद में शिवलिंग सबसे उत्तम वो मानते हैं जहां पे शिवलिंग स्थापित हो और उसके पास में जल का स्रोत हो, क्योंकि जल जो है वो बहुत बड़ा जीवन है। अभी आपने पीछे मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की टॉयलेट मूवी, देखी थी? नहीं देखी? चलो कोई बात नहीं, सुनो। यूं है कि समय बदलता है। जो आज से 40 साल 50 साल पीछे थी, या मैं मेरी उम्र की बात करूं भाई, 50 साल पीछे के जो बंदे हैं तो वो 5-10 साल का समझने लगे होंगे। 40 साल पीछे चले जाओ। 40 साल पहले हर घर में टॉयलेट नहीं होती थी, बाहर जाते थे, ठीक है। तो ये हमारे उसी समय के ग्रंथ लिखे हुए हैं, बहुत पुराने ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो उस समय जो है ये लिखा जाता है कि अपना शुद्ध होके और बाहर जाके अपना शौच आदि से निवृत्त होके हाथ वगैरह धो के फिर पूजा करनी चाहिए। तो आज के समय में आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर लो, ठीक है। उसमें आपको राख मिट्टी से हाथ धोने के वो दिए जाते थे नियम। आज राख मिट्टी की जगह आप शैम्पू ले लो। तो जब भी पूजा की जाती है तन की शुद्धि और मन की शुद्धि दोनों होनी जरूरी होती है। तन की शुद्धि आप शैम्पू से कर सकते हो और मन की शुद्धि सबसे पहले किसी के प्रति भी ईर्ष्या ना रखो और माता पिता को, सास ससुर को भगवान मानो। यहाँ से मन की शुद्धि होती है, उसके बाद में फिर पूजा शुरू होती है। अगर तन और मन में से कोई भी चीज एक विशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, तो पूजा नहीं मानी जाती। ये आपको शिवलिंग के बारे में बताया हमने कि शिवलिंग की स्थापना कैसी होनी चाहिए। और पुण्य क्षेत्र वो बताया जहाँ पे कुआं, बावड़ी, तालाब इस तरह की चीज़ें हों। आप देखो हम खुशनसीब हैं, यहाँ बालू की बगीची और ये कई बगीची थी अपने पीछे आज़ाद नगर के अंदर, आपने देखी भी होंगी। पार्क के पीछे जो बंसीलाल पार्क है, इसके पीछे बहुत सी बगीची थी ना। तो बगीचियों में देखो आप पानी के स्रोत भी बना रखे थे, तालाब वगैरह से, कुआं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो खुदवा रखी थी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा शुभ थी, क्योंकि जल ही जीवन है। आज भी हम कह रहे हैं ना जल ही जीवन है। आज हमारे घरों में पहुंच गया तो हमारे को इसकी कदर नहीं है। लेकिन 40 साल पहले अगर जाओगे तो सिर पे मटके उठा के बड़े दूर दूर से कुओं पे से पानी लेके आने पड़ा करते। और वहाँ भी पानी के ऊपर एकाधिकार हो रहे थे कि ये ब्राह्मणों का है, ये राजपूतों का है, ये चमारों का है। इस तरह से अलग अलग के कुएं बने हुए थे पानी के ऊपर, क्योंकि पानी की ही लड़ाई थी। जल ही तो जीवन है। आज हमारे घरों में पहुंच गया तो हमें उसकी कदर नहीं है। जल का भगवान ने विशेष महत्व बनाया है। और आज हमने पूजा की, पूजा के अंदर भी आपने देखा कि कलश रखे गए हैं। कलश का क्या महत्व होता है? कलश के अंदर जल है। जल को हम वरुण देवता मानते हैं और वरुण देवता को साक्षी माना जाता है। जितनी भी माताएं बहनें हैं घरों में पूजा करती हैं, हवन वगैरह, ये क्या नाम है, व्रत करती हो तो कथाएं करती है ना। तो कथाएं करती है तो आप पानी का लोटा साथ में लेके बैठते हो। वो जल को हम साक्षी मानते हैं वायु को, ये अपने इनको सारी नहीं बैठती जी, हैं सारी नहीं बैठती पानी देके ना, सारी बैठती हैं। हाँ झूठी, हाँ सारी बैठती ना, झूठी नहीं बरती। मैंने देखा है अपनी माताओं बहनों को, तो मैं देखता हूँ कथाएं करती हैं तो ये जल भी लेके बैठती हैं, अन्न भी लेके बैठती हैं। और वो अन्न जो है गुड़ है, अन्न है, और अपने से बड़ी जो भी हैं उनको दे के भी आती हैं, है ना बेटा? हाँ, तो इनको वरुण देव को साक्षी माना जाता है इस कथा के लिए। तो हमने भी यहाँ कलशों को जो है वो स्थापित किया है और उसमें इनको साक्षी मानना है कि आपके साक्ष्य में ये हमारी बहन जी आई हैं, गीतू बहन जी,
इनका पिछली कथा में बहुत सहयोग रहा है। 8 दिन एक टांग पे नाची हैं। एक टांग पे नाचने का मतलब कभी घर पे, कभी बाहर, कभी लाने जा रही, कभी लेने जा रही है। चलो बहुत बहुत बढ़िया। वास्तव बहुत सेवा भाव है बहन जी का। तो इस तरह से जो है शिवलिंग की स्थापना और शिवलिंग की पूजा और शिवलिंग क्षेत्र का हमने बताया। शिव क्षेत्र कौन से हैं? वो जहाँ शिवलिंग स्थापित हो गया वो सारे के सारे शिव क्षेत्र हैं। अब शिव क्षेत्र में क्या होता है, टावर लगे हुए हैं ना अपने यहाँ मोबाइल के, मोबाइलों में टावर लगे हुए हैं ना। और मोबाइलों में टावर छोड़ो, ये बेटी भी आ गई हमारी वर्णिका, वाह जी वाह। तो चलो देखो, आज से 30 साल 40 साल पीछे ही चले जाओ, अपने यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे। एंटीने देखे हैं सबने? हाँ जी, एक बार इधर देखेंगे, सारे बताएंगे। एंटीने देखे हैं? बड़े बड़े एंटीने लगते थे। तो उन एंटीनों का क्या काम होता था? वो रेंज पकड़ते थे, है ना। अब तकनीक जो है वो बड़ी आ गई, तो अब मोबाइलों के अंदर भी टीवी चलने लग गए। अब कोई एंटीने की जरूरत नहीं पड़ती, बड़े बड़े जो है टावर लग के, और वो टावर रेंज देते हैं। और कई बार जब आप फोन करते हो तो क्या कहते हो, मोबाइल में रेंज नहीं है, और रेंज नहीं होती तो फिर बात नहीं हो पाती। इसी तरह से शिव महापुराण के अंदर शिव क्षेत्र के विवेचना है कि शिव क्षेत्र कौन सा है। तो जैसा मैंने आपको बताया, जहाँ शिवलिंग की स्थापना है वो शिव क्षेत्र है। और उसके साथ में जैसा शिवलिंग है अपने आप प्रकट हुआ, या किसी संत ने रखा, या ब्राह्मण ने रखा, या किसी अन्य ने रखा, और उसके साथ में कोई जल का स्रोत है या नहीं, कुआं है, तालाब है, बावड़ी है, इस तरह की चीज है या नहीं, तो उसके हिसाब से उसकी रेंज होती है। कोई 100 मीटर की है, कोई 500 मीटर की है, कोई 1000 मीटर की है। और हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी भिवानी छोटी काशी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे 2 कदम दूरी पे हमारे बाबा जोगी वाला मंदिर है। बस जल्दी कथा करेंगे, जल्दी करेंगे जी, आज समापन। बैठो, 10 मिनट और रुको, 10-15 मिनट में बैठो, बस 10-15 मिनट में करेंगे, बैठो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि 2 डंग पे हमारे जोगी वाला मंदिर है, जहाँ आपको पता है तालाब होता था जल का, है ना। और मूर्ति जो है वो भी संतों द्वारा स्थापित की गई, पूजा भी की गई, तो इसकी अच्छी खासी रेंज है। इसी तरह से हर गली के अंदर हमारे छोटे छोटे शिवालय विद्यमान हैं। और हमारी भिवानी छोटी काशी कहलाई जाती है। छोटी काशी का मतलब क्या है? काशी वो नगर है जो भगवान शंकर ने स्वयं बसाया था, त्रिशूल के ऊपर धारण किया था। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी भिवानी छोटी काशी कहलाती है, क्योंकि घर घर यहाँ पे शिवाला मिल जाएगा आपको। कोई गली ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें कोई छोटा मोटा शिवाला ना हो, वो चाहे किसी ने भी स्थापित किया हो। तो हमारा ये सारा का सारा शिव क्षेत्र है। उसी तरह से सदाचार का मैंने बताया। सदाचार के लिए ये है कि पूजा के नियम होते हैं। सूर्योदय से पहले उठो, अपना स्वच्छ होके उनका भगवान का ध्यान करो, माता पिता का ध्यान करो। तो ये सारे सदाचार के नियम हैं। इसमें भी अलग अलग नियम हैं। हमारे 4 वर्ण हैं, तो ब्राह्मण जो है उसके जिम्मे पूजा पाठ का है, तो उसके नियम थोड़े से ज़्यादा हैं। उसके मुकाबले क्षत्रिय के थोड़े से कम नियम हैं, क्योंकि पूजा पाठ का काम ब्राह्मणों को दिया, तो जिसकी ड्यूटी लगा दी उसको तो ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी कि ब्राह्मण को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और शूद्र को बहुत कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसको तो बेचारे सेवा दे रखी है, और वो सेवा के साथ में अगर भगवान का नाम ले लेता है तो वो तो ज़्यादा प्रसन्न होंगे। एक छोटी सी कहानी मैं कई बार सुनाता हूँ कि महाभारत के अंदर युधिष्ठिर जो है युद्ध जीतने के बाद में राजसूय यज्ञ कर रहे थे। तो उस यज्ञ के अंदर वो सब की मनोकामना पूर्ण कर रहे थे, सब कुछ खाने पीने को दे रहे थे भाई, जैसा भी जो मांगता था उसको वो चीज़ दे रहे थे। और वहाँ पे उनके भाइयों ने ये कह दिया कि हमारा भाई जो है सबसे बड़ा संत है, सबसे बड़ा दानवीर है। तो वहाँ पे भगवान की लीला ऐसी हुई कि एक नेवला उठा और उसने कहा झूठे हैं ये कोई संत नहीं है, कोई दानवीर नहीं है। तो इतना क्या नहीं, गुस्सा तो आना ही था।
कि भाई हम सब कुछ दे रहे हैं, हमारे बीच में ये इस तरह की बात कर रहे हैं। तो उनसे पूछा भाई दिक्कत क्या, दिक्कत बता। तो उन्होंने बताया नेवले ने कि भाई मैं किसी के घर गया था, वहां मैंने भोजन किया तो मैं आधा सोने का हो गया। अब बाकी आधा सोना का होने के लिए मैं जहाँ भी इस तरह के यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, पूजन होते हैं, मैं वहां जाता हूँ, लेकिन मैं बाकी बचा हुआ सोने का नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मैं सोने का नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे वो चीज नहीं है जो वहां थी जहाँ से मैं आधा सोने का हुआ। तो भगवान कृष्ण से उन्होंने पूछा भाई हमने कौन सी कमी छोड़ दी जो हमारे को ये सुनने को मिल रहा है कि भाई वो तो संत था जिसने मेरे को आधा सोने का बना दिया, और हम सब कुछ दे रहे हैं तो हमारे को ये संत नहीं मान रहा, हमारे को दानवीर नहीं मान रहा। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि जिसके घर में ये गया था उसके घर में एक ही रोटी थी और दोनों मियाँ बीबी जो हैं दोनों भूखे थे, और जब ये नेवला दिखाई दिया तो उन्होंने अपनी रोटी इसको दे दी, मतलब अपने हिस्से की रोटी इसको दे दी। तो वो दान जो है परमात्मा ने बड़ा माना कि भाई अपनी भूख छोड़ के दूसरे की भूख को शांत किया, जबकि तुम्हारे पास तो सब कुछ है और फिर भी तुम ये देख रहे हो किसको क्या दूं क्या ना दूं। तो इसलिए जो है उन्होंने बताया इसी तरह से पूजा का भी प्रावधान जो है सदाचार के अंदर यही आया है, जिसका नित्य कर्म ही पूजा पाठ का है तो वो तो 6 घंटे करेगा पूजा, लेकिन जिसका कर्म नहीं है पूजा का और वो अगर 6 मिनट देता है तो ये बड़ी बात है, उसको फल जल्दी मिलेगा। समझ गए सदाचार का मतलब? भाई नाना धोना ये सारी चीजें सबके ऊपर लागू हैं ही, लेकिन जिसका कर्म पूजा पाठ का है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जिसका कर्म नहीं है वो थोड़ी भी पूजा करेगा तो भी भगवान उससे प्रसन्न हो। ये सदाचार है हमारा। धर्म कर्म की इसमें बातें, धर्म वृद्धि नित्य कर्म ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर आता है देश काल परिस्थितियां। देश काल परिस्थितियों का मतलब भाई हम कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। देश काल परिस्थिति, कुछ चीजें जो हैं कहीं पे सही होती हैं कहीं पे गलत होती हैं। जैसे एक जगह मान लो चल रहा है भंडारा चल रहा है, वहां पे रोटी खाना जो है वो अच्छा है, और एक जगह पूजा पाठ चल रही है वहां अगर कोई थाली लेके बीच में बैठ जाए तो है ना। तो ये देश काल परिस्थिति की परिस्थिति कैसी है, जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार जो है सूर्य जी ने ये बताया। इसमें क्या है कि भगवान शंकर ने वेद व्यास जी को सारा कह के सुनाया था शिव महापुराण, और वेद व्यास जी ने आगे संत कुमार जी को, संत कुमार जी ने आगे हमारे ऋषि मुनियों को, और ऋषि मुनियों से ये धीरे धीरे हमारे तक पहुंचा। जब इसका शिव महापुराण की रचना हुई तो 1 करोड़ श्लोक थे इसके अंदर। 1 करोड़ श्लोक क्या थे कि पूरी सृष्टि की रचना इसके अंदर बताई गई थी कि पूरी सृष्टि कैसे बनी, आदमी कैसे बना, आदमी के अंदर क्या क्या है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, 7 दिन का कैसे होता है, 9 दिन का कैसे होता है, 11 दिन का, पूरी डॉक्टरी, पूरी इंजीनियरिंग, पूरी वकालत और पूरा सब कुछ इसके अंदर भगवान ने वेद व्यास जी को बताया था। जहाँ हमारे 1 करोड़ सवाल थे, 1 करोड़ श्लोक हुए, और धीरे धीरे समय के हिसाब से ये 24,000 रह गए और आगे धीरे धीरे ये लुप्त होते जा रहे हैं। तो देश काल परिस्थिति का इन्होंने बताया। इसमें देव यज्ञादि कर्म में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है, उससे 10 गुना गौओं को बांधने की जगह वो शुभ होती है, उससे 10 गुना जल का तट कहीं जल जो है जहाँ बावड़ी तालाब इस तरह की चीजें हों वो हैं, और उससे 10 गुना बेल पत्र जो आज हम लेके आए थे। देखो जल्दी जल्दी में हम बेल पत्र नहीं लगा पाए, विदो बेटा अंदर बेल पत्र रखे हैं, उसके पत्ते लाके इन पे कलशा पे लगा। तो ये बेटी के हाथ से लिखना हमने लगने लिखे थे, ठीक है जी। तो यहाँ पे तुलसी जो है उसका फल बताया, पीपल की जड़ है उसका फल बताया, नदी देवालय तीर्थ का तट, सप्त गंगा, गंगा गोदावरी कावेरी ताम्रपर्णा सिंधु सरयू रेवा आदि नदियों के तट जो हैं वो अच्छे हैं। देश पूजा के लिए बताया ना, देश काल परिस्थिति, पूजा कहाँ पे करनी चाहिए, तो पूजा के लिए इससे 10 गुना फल जो है समुद्र के तट पर मिलता है।
और उससे 10 गुना जो है पर्वत की चोटी पर पूजन करने से मिलता है। तो जैसी जिसकी परिस्थिति होगी वैसे ही करेंगे ना। अब हम यहाँ पे तालाब ढूंढेंगे तो तालाब यहाँ पे कहाँ से मिलेगा, या पर्वत की चोटी ढूंढेंगे तो पर्वत की चोटी कहाँ से मिलेगी। तो देश काल परिस्थिति इसी को बोलते हैं कि जैसा देश हो, जैसा काल हो, समय हो, वैसा काम आपको करना चाहिए। इसमें सतयुग में यज्ञ दान आदि पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, त्रेता में तिहाई और द्वापर में आधे, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक। कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध जैसे किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति। अब ये रवि संक्रांति, चंद्र संक्रांति, ये क्या है, कोई बताएगा? रवि संक्रांति, चंद्र संक्रांति क्या है? हमारे पास 12 महीने हैं, ठीक है, और 12 महीनों में सूर्य देवता जो हैं एक एक महीना सारी राशियों में जाते हैं, 12 की 12 राशियों में। तो जिस राशि में सूर्य भगवान विचरण कर रहे होते हैं उसको उसी की संक्रांति बोलते हैं। मेष वृष, जैसे समय बदलता है ना, पहले हम नक्षत्रों की बात करते थे, फिर राशियों की बात करने लगे, अब नक्षत्रों के भी टुकड़े कर रखे हैं, तो अपनी अपनी होती हैं। यहाँ पे संक्रांति का मतलब यही है कि सूर्य भगवान कौन सी राशि में विचरण कर रहे हैं। तो पहली राशि में जब घूमते हैं तो मेष संक्रांति, दूसरी राशि में जाते हैं तो वृषभ संक्रांति, इस तरह से 12वीं राशि जो है मीन संक्रांति। तो इस तरह से ये है, आपको बताया। इस कथा को हम आज यहीं विश्राम देंगे क्योंकि आज हमारे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, जो भी कारण रहा। और भाई जो है राम गोपाल, उनसे प्रार्थना करूंगा कि एक दो भजन जो हैं माताएं मैंने सुनाना चाहें वो सुना दें, राम गोपाल भाई सुनाना चाहे वो, और उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। कल का समय जो है जो भी हम माताएं बहनें हैं वो निर्धारित करेंगी। ये पूजा जो है सार्वजनिक है, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी एक आदमी की नहीं है। ये यहाँ पे जो हम बैठी हैं बहनें, उन सब की पूजा है, और जिसके घर पे पूजा होती है उसकी जिम्मेवारी होती है वो अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सबको बुलाए। तो ये आपकी सबकी ड्यूटी है, सबकी जिम्मेवारी है। जो भी समय आप निश्चित करो उस समय अपने अड़ोस पड़ोस से, अपने रिश्तेदारों को, मिलने वालों को, सबको आप कथा के अंदर बुलाओ। और चाहे 1 रुपये का प्रसाद लगाओ, चाहे 100 रुपये का प्रसाद लगाओ, चाहे लाख रुपए का लगाओ, कुछ न कुछ भागीदारी सबकी हो। सुनीता बहन जी जो हैं इन्होंने भाव बनाए, आपके बीच में आई कथा करने के लिए, इनका धन्यवाद करो। ये आपकी बहन बेटी हैं, है ना, और इनका जैसा भी सहयोग कर सको वैसा सहयोग करो। भाई सुना दो भजन वगैरह। बोलो शंकर भगवान। हो काशी वाले, देवघर वाले, भोले डमरू धारी। हो काशी वाले, देवघर वाले, भोले डमरू धारी। खेल तेरे है नाथ निराले, शिव शंकर त्रिपुरारी। ओ जयति जयति जय काशी वाले, काशी वाले, देवघर वाले। खेल है तेरे नाथ निराले, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू। सारे बोलो जय शंभू जय जय शंभू। अपने मुख को, अपने मुख को सभी खोलो और भोले का नाम बोलो। जो यहाँ आया है और जो सुन रहा है, खुश नसीब होते हैं जिन्हें ये समय सुनने को मिलता है और बोलने को मिलता है। जयति जयति जय काशी वाले, काशी वाले, देवघर वाले। खेल है तेरे नाथ निराले, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू।
शंभू जय शंभू जय जय शंभू जय शंभू जय जय शंभू। अपनी विपदा किसे सुनाए, अपनी विपदा किसे सुनाए, अपनी विपदा किसे सुनाए, मन में है एक आशा लाए, श्री चरणों की धूल मिले जो, नैन हमारे दर्शन पाए, आस हमारी पूरी कर दो, मेरी खाली झोली भर दो, एक नजर मुझ पे भी कर दो। जय शंभू जय जय शंभू जय शंभू जय जय शंभू। सारे बोलो जय शंभू जय जय शंभू। आप इतनी सारी है और मैं अकेला एक हूँ, फिर भी आवाज तेज है। देखो देखिए वो जब माइक से खाता कमाता देख के राजी कोई नहीं है। उठा के दोनों सीधे एक बार सीधे हाथ सारे एक बार। जय शंभू जय जय शंभू ओ जय शंभू जय जय शंभू 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 जय शंभू जय जय शंभू। बोलो शंकर भगवान की। हमें आपने अपने पड़ोसियों को ही नहीं रिश्तेदारों को भी न्योता देना कि यहाँ आना है। बहन बेटी रिश्तेदार सारा दिन न्योता देना है। शिव विवाह भोले की बारात मैं चाहता हूं कि वही समा हो जो अंतर सदन में समा बना था हमारा, वो वही समा यहाँ होना चाहिए, ताकि नंदी में सवार जब भोले बाबा आए बारात देकर के ओहो माहौल ही अलग होना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की, बोलो बाबा मेहताब दास जी महाराज की। हेलो, हाँ बोलो।
मोबाइल पे कि लाल लाइट आ रही है। आवाज जो है कितना पैसे देखिए और खोल दे और खोल दे। कथा सुनाऊं सबको, अरे कथा सुनाऊं सबको, मैं पवन पुत्र बलवान की, जय बोलो हनुमान
ये आन, एक एक मोती, अरे एक एक मोती तोड़ तोड़ कर फेंक दिए हनुमान। अरे भोले जिसमें राम नहीं उससे मेरा क्या काम। अरे चीर दिखाया सीना, भाई चीर दिखाया सीना, है बैठे रघुवर जान की। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो। कथा सुनाऊं सबको मैं पवन पुत्र बलवान की। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो। अरे जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो। वाह जी वाह। बोल बजरंगबली की जय। अच्छा, कोई फोन पे भी मैसेज भेजे ना, तो फोन करके भेजियो अगर भाई आना है। बोलो शंकर भगवान की जय। जय हो। सभी बोलेंगी बहनें, माताएं बहनें सभी बोलेंगी। धोने हाथ बढ़ाना, शंकर हाथ बढ़ाना, नैया है मेरी कि भवन में आके पारे लगाना। बोलो सारे। भोले हाथ बढ़ाना, शंभू हाथ बढ़ाना, नैया है मेरी बीच भंवरे में आके पार लगाना, आके पार लगाना। भोले हाथ बढ़ाना, शंकर हाथ बढ़ाना, नैया है मेरी भव सागर में आके पार लगाना। नैया है मेरी बीच भंवर में आके पार लगाना। हे बाबा भोले शंकर हाथ बढ़ाना, शंभू हाथ बढ़ाना। आप तो हैं स्वामी हो बाबा संसार के, लज्जा रखने वाले सब दुखिया और लाचार के। आप तो हैं स्वामी ए बाबा संसार के, लज्जा रखने वाले सब दुखिया और लाचार के। जान के सेवक हमको भोले, जान के सेवक हमको भोले, चरणों में अपने तुम अपनाना। भोले हाथ बढ़ाना, शंकर हाथ बढ़ाना, नैया है मेरी भव सागर में आके पार लगाना। नैया है मेरी बीच भंवर में आके पार लगाना। नैया है पुरानी और टूटी पत्थर
हाथ बढ़ाना, नैया है मेरी भव सागर में आके पार लगाना, नैया है मेरी बीच भंवर में आके पार लगाना। हे बाबा भोले शंकर हाथ बढ़ाना, भक्तों को हमेशा सहारा तुम दिए हो, नाम सच्चे मन से तुम्हारा जो लिए हो, भक्तों को हमेशा सहारा तुम दिए हो, नाम सच्चे मन से तुम्हारा जो लिए हो। हे त्रिपुरारी डमरूधारी, शर्मा को है आस तुम्हारी, दर से अपनी ना ठुकराना। शंभु हाथ बढ़ाना। पीछे से आवाज एक फैंसी के विरुद्ध की कारण गलती ना हूं मैं। शंभु भोले हाथ बढ़ाना, शंकर हाथ बढ़ाना, नैया है मेरी भव सागर में आके पार लगाना, नैया है मेरी बीच भंवर में आके पार लगाना, भोले हाथ बढ़ाना, शंभु हाथ बढ़ाना। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बहुत बढ़िया जी। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन वृषभासन, हंसानन करुणासन वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। तो भुज चार चतुर्भुज दश भुज ते सोहे, बोले दश भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला वनमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी, ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर तांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। कर के बीच कमंडल चक्र त्रिशूल धरता,
करता ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के माथे ओमाक्षर के माथे ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, भोले पार्वती का प्यारा, भोले नबिया जटावाला, भोले ओढ़े मृगछाला। एक ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भालेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे 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 महादेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण। धरती माता की जय हो। गौ माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आए हुए भक्तों की जय हो। जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की। मेरी आवाज जहाँ भी जा रही है 1 बजे से 4 बजे का समय निश्चित। जय हो। बोल बाबा जयगिरी की जय हो। कल भी हो बोलो शंकर भगवान की जय हो।